दोस्तों, एक घटना है जो कि 2008 की है। इसमें दो किरदार अहम हैं। एक लड़की है जिसका नाम है शबनम और लड़के का नाम है सलीम। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने अपने ही घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। सन 2008 की यह घटना है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चलने वाला यह केस अभी भी पेंडिंग है और तीनों ही स्तर पर माननीय कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी डिसीजन को एक ही जैसा रखा गया, अर्थात इसमें फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों ही जगह मृत्यु दंड की सजा के लिए कहा गया। अभी मामला जो है मर्सी पिटीशन, जो कि दया याचिका जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वह इसमें संज्ञान लेते हैं कि सजा को माफ कर दिया जाए या सजा को कम कर दिया जाए या फिर सजा को तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरह की जो भी सजाएं होती है, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो पद है, उनको यह एकाधिकार प्राप्त है कि बड़ी सजाएं जो हो जाती है, जो मृत्यु दंड की जो सजा का प्रावधान हमारे कानून में है, उसको वे कम कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं या फिर खारिज भी कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे देश में महिलाओं को फांसी देने का जो सिलसिला है, मुश्किल से शायद 2 या 4 केस ऐसे हुए होंगे जो महिला को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। तो अभी एक ऐसा कारागार है हमारे देश में, रामपुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ की इस तरह के मामलों को मुहतायक रखा जाता है, जिनको कि जो महिलाएं हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है या जिन पर ट्रायल चल रही है एक बड़े फैसले पर, जिसमें कि उनको मृत्यु दंड की सजा मिल जाती है। तो ऐसे मामलों को अभी तक तो एक ऐसी ही जेल, जहाँ की उत्तर प्रदेश में रामपुर में ऐसा कारागार है जहाँ ऐसी महिलाओं को रखा जाता है। तो दोस्तों, जब एक ही घर के 7 से 8 लोग मारे गए, तो दूसरे ही दिन जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती जी, वह शबनम से मिलने अमरोहा पहुंची यूपी में, और शबनम में स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि कुछ लोग चोरी डकैती के उद्देश्य से हमारे घर में प्रवेश हुए और हमारे घर में जितने भी लोग मौजूद थे उनकी हत्या कर दी। और उसका कहना यह था कि मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं बाथरूम में नहा रही थी। तो यह बात सुनकर सुश्री मायावती जी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री उस समय थी, उन्होंने शबनम को गले लगाया और कहा दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। तो इसमें अब जांच कड़ी होने लगी। एसपी और कलेक्टर साहिबान को आदेशित किया गया कि जो भी इस कृत्य के लिए दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी
सजा दिलवानी है, आप आज से ही इस काम में लग जाएं। तो दोस्तों, यहां तक तो समझ में आता है, और जैसे ही पुलिस अब अपने काम पे लगती है तो आपको मालूम होगा पुलिस किसी एक एंगल पे काम नहीं करती। जहां जहां भी उसको संभावनाएं लगती हैं कि अपराध में कोई बिंदु छूट न जाए तो उस पर काम होता है। और शबनम एक गलती यहां पर कर देती है कि जब मौका वारदात का जो समय है उसके एक दिन पहले एक मोबाइल से संपर्क में रहती है और 50 बार उस मोबाइल से उसकी बात होती है। उस मोबाइल नंबर से, जो एक नंबर होता है, उस पर उसकी रेगुलर बात होती है। यही शबनम का जो झूठ है वह पकड़ा जाता है और उसका जो प्रेमी सलीम, जिसे पकड़कर यूपी पुलिस लेकर आती है और दोनों से अलग अलग पूछताछ करती है, और सख्ती में जो सलीम है वह टूट जाता है और सारी बातों को बताता है। और फिर यह फांसी का सिलसिला चालू हो जाता है। तो निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक एक ही सजा मुकर्रर कर दी जाती है, फांसी। और अभी भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास यह मामला पेंडिंग है कि जो महिला शबनम, जो इस मामले में दोषी है, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तो हर एक अपराधी अपराध तो कर लेता है, किंतु उसके बाद न जाने कितनी ही कठिनाइयां जीवन में आ जाती हैं। हर स्तर पर रिजल्ट एक ही कि उक्त महिला को फांसी दी जाए। तो अभी भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जैसे मामला गया तो ये मामले में संज्ञान लिया गया और अभी डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। 2008 से यह चल रहा था मामला। तो दोस्तों, हर एक सांस अंतिम होती है जब अपराधी कोई अपराध कर लेता है, कोई व्यक्ति जब अपराध कर लेता है। और अपराध का बोध बाद में होता है जब व्यक्ति अपराध कर लेता है। तो पहले सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। आज हम इतनी बीमारियों से ग्रसित हैं, पैदल चलते हैं तो लोग हांफने लगते हैं। हमारी दिनचर्या इतनी बेकार हो गई है, खान पान बेकार हो गया है। आज हम अपना सामान्य जीवन तो अच्छे से जी नहीं सकते। तो दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए, किसी अपराध को करने के बाद जब आपको किसी कारागार में, किसी जेल में रखा जाता है, तो आप सोच लीजिए कि वहां पर आप कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हर पंछी को, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पराधीनता पसंद हो, जिसको कैद में रखा जाए। एक जानवर, पक्षी तक कैद में नहीं रह सकते, उनको निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा कार्य अपने हाथों से करने जा रहे हैं जिससे कि लिए आपको एक बड़ी सजा मिल सकती है, उम्र कैद हो सकती है, या फिर आपको मृत्युदंड मिल सकता है। फैसला आपके हाथों में है। तो शादी करते वक्त आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी इच्छा, जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे काले लड़के से शादी नहीं करना, मुझे नाटे लड़के से शादी नहीं करना, मुझे गंजे लड़के से शादी नहीं करना, या फिर मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे अपने करियर को बनाना है, लड़का हो चाहे लड़की, सभी को अपनी बात अपने परिवार से रखना चाहिए। और हो सके तो परिवार को लेकर साथ में चलिए। कई बार डिसीजन ऐसे ले लिए जाते हैं, दोनों बच्चे बालिग हैं,
परिवार को पूछते तक नहीं हैं। हो सकता है अगर आप अपनी परेशानियों को परिवार के सामने रखते तो पूरा परिवार बैठ के हल निकालता और आप जैसा चाहते हैं शायद वैसा ही हो पाता। तो इस तरह के अपराध घटित नहीं होते। आज शादियां हो जाती हैं 2 महीने 4 महीने, कहीं कहीं तो 15-15 20-20 दिन शादी टिकती है और शादी के बाद ऐसी चीज हो जाती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। जो लड़का या लड़की, दोनों ही पक्ष के लिए कह रहा हूं, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, या तो लड़का उसको मार डालता है या फिर लड़की उसको मार डालती है। तो काबू में रहें और जो फैसला लेना है ठंडे दिमाग से सोच समझ के लीजिए। आपने प्रेम किया था, सौदा नहीं, और अगर आपने उस प्रेम को ठुकरा कर शादी अन्य जगह कर ली है तो उसको निभाएं, उसके साथ रहें, क्योंकि अपराध आप करते हैं और पूरा परिवार दोषी बन जाता है। और जब एक बार अपराध आप कर लेते हैं, कई माँ बाप तो एक निर्मल मन के होते हैं, अपराध करने के बाद भी वह बच्चों को यही चाहते हैं कि इसको कम से कम सजा हो। और कई परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं, आदर्शवादी लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जैसा इसने किया है वैसी सजा इसको मिलना बहुत आवश्यक है, और वह उसमें कोई कदम नहीं उठाते आपके लिए, आपके साथ कभी खड़े नहीं होते। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा काम कीजिए, अच्छे से बढ़े आगे, और शादी नहीं करनी है तो अपने परिवार को स्पष्ट तौर पे बोल दें कि अभी मैं अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूं या दे रही हूं। शादी के लिए मैं आवश्यक रूप से आपको बता दूंगी, या फिर कोई अफेयर का पूर्व में रहा है या चल रहा है, और अगर आप बालिग हैं तो कानूनन आप शादी करें। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कानून आपके साथ है। किंतु शादी के बाद आप अगर सोचते हैं कि अपने पति को मारकर दोबारा से आप उस प्रेमी के साथ अपना जीवन जी लेंगे, तो सबसे बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं। आप उस अपराध को करने जा रहे हैं जो आपके लिए भी अच्छा नहीं, और आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए भी अच्छा नहीं। दोनों को सलाखों के पीछे यह कृत्य पहुंचा देगा। सोचिए, समझिए, फिर फैसला लीजिए।